अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दूसरा अहम फैक्टर जो होता है, जो दवा एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू करने से पहले हम अपने ज़हन पे रखते हैं, वो ये है कि मरीज़ किस दवा को ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त कर सकेगा। इसको टॉलरेबिलिटी कहते हैं। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि कोई भी दवा आज तक ऐसी दरियाफ़्त नहीं हुई जिसके कोई मुज़र असरात साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। तो जब क्लिनिकल ट्रायल में देखा जाता है और हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर 100 लोग एक दवा शुरू करें तो 3 महीने बाद 100 के 100 वो एंटी डिप्रेसेंट दवा नहीं ले रहे होते। कुछ ना कुछ लोग उस दवा को मुज़र असरात की वजह से यानी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बंद कर देते हैं। तो ट्रायल्स में, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में ये किया जाता है कि मिसाल के तौर पे 100 मरीज़ एक ग्रुप में हैं, 100 मरीज़ दूसरे ग्रुप में हैं। पहले ग्रुप में सब 100 के 100 मरीज़ों को दवा ए दी जाती है, दूसरे ग्रुप में 100 के 100 मरीज़ों को दवा बी दी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि 3 महीने बाद मिसाल के तौर पर जब वो ट्रायल ख़त्म हुआ, तो ग्रुप ए में कितने लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो दवा बंद कर दी और उसको कंपेयर करते हैं कि ग्रुप बी में कितने लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो दवा बंद कर दी। तो जिस ग्रुप के या जो दवा कम लोग बंद करें साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, उसे ज़्यादा टॉलरेबल समझा जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा मरीज़ उसको आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे जो अब तक रिसर्च हुई है, उसका मजमूई नतीजा ये है कि एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट्स का जो ग्रुप है, जिसमें सर्ट्रेलिन, फ्लोक्सिटिन, सिटालोप्रेम वगैरह आती हैं, ये दवाएं आमतौर से लोग और ग्रुप्स की एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, जिसमें एसएनआरआई है, जिसमें वेनलाफैक्सीन, डुलोक्सिटीन है, या फिर मिसाल के तौर पर ट्राईसाइक्लिक है, जिसमें इमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामीन है। तो एसएसआरआई दवाएं लोग ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं बाकी और ग्रुप की एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के मुकाबले में। तो इनको ज़्यादा टॉलरेबल समझा जाता है। इसीलिए आजकल मोस्टली प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस और दूसरी गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि जिस मरीज़ ने पहले कभी कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं ली हो, उसको पहली एंटी डिप्रेसेंट जो है वो एसएसआरआई शुरू की जानी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग मेटाज़ेपिन भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए मोस्टली ये भी कहा जाता है कि अगर किसी मरीज़ को नींद का बहुत मसला हो, यानी नींद बिल्कुल उड़ गई हो, उसको नींद आ ही ना रही हो, तो उसमें फिर मेटाज़ेपिन के बारे में भी सोचा जा सकता है पहली दवा के शुरू करने के बारे में। लेकिन मेटाज़ेपिन से जो कि वज़न काफ़ी बढ़ता है और मगरिबी ममालिक में वैसे ही ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत बड़ा मसला है, तो इस वजह से हम लोग आम तौर से पहली दवा के तौर पे इसको नहीं देते। आखिरी बात इस सिलसिले की ये कि मुख्तलिफ दवा एक ही ग्रुप की जो मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं और मुख्तलिफ मरीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि मरीज़ कौन सी दवा बर्दाश्त कर सकता है, कौन सी नहीं। इसको इंडिविजुअल वेरिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 मरीज़ आते हैं, बिल्कुल मिलती-जुलती हिस्ट्री है। दोनों को हम सर्ट्रेलिन एक ही 50 मिलीग्राम रोज़ाना पे शुरू करते हैं। 2 हफ्ते बाद एक मरीज़ आता है कि वो रोता-पीटता आता है, शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब